ये मोहब्बतें खाक बसर होती रहेंगी। मोहब्बतें खुदा की इबादत है, जाने अनजाने ये जालिम जमाना क्या जाने। दोस्तों, जालिम जमाना क्या जाने का अगला भाग सुनिए। पिछले भाग में हमने आपको बतलाया था कि जब शाम के 4 बजे तो गौरव को शबनम की याद सताने लगी और गौरव का सफ़र शबनम की याद के सहारे कटने लगा। पिछले भाग में यहाँ तक कहानी का जज्बा दिया था। अब आगे की कहानी शुरू होती है। उसकी यादों के सहारे वो सफ़र कर रहा था। इसके आगे की कथा आप सुनिए। शबनम ठीक 4 बजे खेतों में पहुंच गई और अपना गीत गुनगुनाने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे उसे गौरव की याद आ रही थी। शबनम बीते हुए दिनों की बातें याद कर कर के समय बिताने लगी। बस शबनम को एक बात सबसे ज़्यादा सताती थी जो गौरव ने जाते समय कही थी कि शबनम, तुमने किसी से प्यार नहीं किया है, यानी कि कभी किसी से तुमने प्यार नहीं किया है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि जुदाई का गम क्या होता है। ये तो तुम्हें हमारे जाने के बाद पता चलेगा कि प्यार का मतलब क्या होता है, प्यार क्या होता है, उसकी तड़प कैसी होती है। शबनम खेतों में उसी घने वृक्ष के नीचे जा बैठी और उसकी आंखों से अश्क बहने लगे और वो रोते रोते कहने लगी, शबनम, गौरव, तुम क्यों चले गए? तुम ठीक ही कहते थे कि तुम्हारे जाने के बाद हमें पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। अब हमें पता चल रहा है कि जुदाई का गम क्या होता है। हमसे बड़ी भूल हो गई। हम क्या करें? कैसे आपके दीदार करें? और शबनम आंखों में आंसू लिए घर पहुंची। मम्मी, बेटी शबनम, तुम आ गई? शबनम, जी अम्मी, हम आ गए। अम्मी, बेटी देख, तेरे अब्बू कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि तेरे अब्बू तेरे हाथ की चाय पीना पसंद करते हैं। चल हाथ मुंह धो ले और चाय बना ले, तेरे भाईजान भी आते होंगे। शबनम, जी अम्मी, हम अभी चाय बनाकर लाते हैं। शबनम बुझे दिल से, लीजिए अब्बा जान चाय, आप भी लीजिए भाईजान, और अम्मी आप भी ले लीजिए। अम्मी, बिटिया शबनम, तुम भी चाय पी लो। शबनम, हम बाद में पी लेंगे। शबनम बेचारी क्या करे, वो तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। उसकी आंखें तो गौरव को एक नज़र देखने के लिए तरस रही थी। अब्बा जान, अरे बिटिया शबनम, जरा इधर तो आना। शबनम, जी अब्बू, हम आए। अब्बू, बेटी जरा चाय चख कर तो देखो, तेरा ध्यान किधर रहता है? कभी चाय में चीनी नहीं तो कभी चाय में पत्ती नहीं, कभी दाल में नमक डालना भूल गई। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे तेरी खोपड़ी खराब होती जा रही है। अम्मी, बिटिया हम तुम्हें कई दिनों से देख रहे हैं कि तुम कुछ खोई खोई रहती हो। शबनम, अम्मी जान, आप नहीं समझेंगी। अब्बा जान, बेटी तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है। तुम्हारा वो खिलखिलाता हुआ चेहरा अब मुरझाया सा क्यों रहता है? आखिर बात क्या है? कल को तुम्हें पराए घर जाना है बेटी, अपने आप को संभालो बिटिया। यह बात सुनकर शबनम अपने कमरे में जाकर रोने लगी।
दूसरे दिन जब शबनम अपनी भेड़ों को लेकर खेतों में जा रही थी तो शबनम की सहेली उर्मिला मिल गई। उर्मिला, जरा ठहर, मैं भी आई। आज मैं सारे काम से निपट गई हूँ। आज हम भी तेरे साथ तेरी भेड़ें चराने चलेंगे। हमने अपने पापा को कह दिया है कि हम शबनम के साथ खेतों में जा रहे हैं। शबनम, चल अच्छा है, आजा, आज तू भी मेरे साथ रहेगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। और दोनों सहेलियां आपस में बातें करती हुई खेतों में पहुंच गई। उर्मिला, क्या बात है बन्नो, आज तुम बड़ी उदास दिख रही हो। तुम्हारी आंखें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। देख शबनम, मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। तू मुझसे कोई बात नहीं छिपाना। हो सकता है मैं कभी तेरे काम आ सकूं। बता ना, वो कौन है? बता बता। शबनम, चल हट, जब वो मिलेंगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी। यह कहकर शबनम रोने लगी। उर्मिला, शबनम, अगर कोई बात नहीं है तो यह आंसू कैसे, और ये खिलते हुए चेहरे पर ये उदासी कैसी? शबनम, सचमुच तुम्हारे चेहरे पर खुदा का नूर है। उदासी में तुम तो और भी कमसीन लग रही हो। तुम्हारी उदासी कयामत ढा रही है। ये हमारे दिल से पूछो। मैं नहीं मानती कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं। शबनम के नैन भर आए और वो आंखें भरते हुए कह रही है, शबनम, एक लड़का था, उसका नाम गौरव। उसका इसी रास्ते से रोज आना जाना था। वह रुककर घंटों मुझे निहारता रहता था। वह मेरी आवाज पर मरता था। जो गीत मैं रोज गुनगुनाती थी वह सुनता रहता था। एक दो बार मुझसे बात भी हुई, मेरा हाथ भी पकड़ा। वह मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो उसे एक खेल समझती और टाल देती थी। फिर मुझे एक दिन बुखार हो गया था और मैं 2 दिन तक भेड़ों को लेकर नहीं आई। रोना तो बंद कर, धीरज रख के बात कर। वह मेरा इंतजार करके चला जाता था। जब मैं तीसरे दिन आई तो उसने अपना सारा हाल मुझे सुनाया, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह मेरी बातें सुनकर मायूस हो गया और उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखकर कहा कि मुझे सच सच बताना कि इन 2 दिनों में क्या मुझे उसकी याद एक बार भी नहीं आई। मैंने भी कह दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं आई। हाँ, एक बात हमने उससे सच सच कही कि जब हम शाम को गहरी नींद में सो रहे थे तो हम नींद में कह रहे थे कि कोई हमें पुकार रहा है, हमें जाना है। यह बात सुनकर उसके मन को बड़े शांति मिली और उसने कहा, थैंक गॉड, शुक्र है खुदा का कि मेरी पुकार तुम तक पहुंच गई। मेरा प्यार सच्चा है। हमने पलटकर जवाब दिया, वो तो हमें तेज बुखार था इसलिए हम बड़बड़ा रहे थे। हम आपसे प्यार नहीं करते। हमारी यह बात सुनकर उनका दिल टूट गया
और उन्होंने कहा कि शबनम, अभी तक तुमने किसी से प्यार नहीं किया, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है कि जुदाई का गम क्या होता है। यह तो तुम्हें हमारे जाने के बाद पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। जाते हुए उन्होंने हमें खुदा का वास्ता दे के खुश रहने को कहा और खुदा हाफिज कह कर चले गए। तब हमारे भी नैन भर आए और हम भी उदास हो गए। उनके जाने के बाद 2-4 दिन तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब हमें उनकी याद सता रही है। उनसे तो 2 दिन की जुदाई सहन नहीं हुई थी। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर 2 साल कैसे काटेंगे। उनके बिना हमारी जिंदगी तो जन्नम हो जाएगी। जी चाहता है इसी पेड़ के तले उनकी याद में दम तोड़ दूं। उर्मिला, देख बहन शबनम, 2 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे, पर तू कौन से गौरव की बात कर रही है? कहीं वो, अरे हाँ, प्रोफेसर राजू का भाई का लड़का तो नहीं? यानी कि शबनम ने कहा, तू किसकी बात कर रही है? अरे मैं प्रोफेसर भैया की बात कर रही हूँ कि प्रोफेसर राजू भाई का लड़का तो नहीं, उसी का नाम गौरव है। अरे पगली, तूने इसका अंजाम सोचा है क्या? क्या होगा? वो ठहरे सूर्यवंशी राजपूत और तुम ठहरी मुस्लिम परिवार की। देख शबनम, इस बात को यहीं खत्म कर दे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। शबनम, उर्मिला, तू नहीं समझेगी, क्या कोई अपने दिल के बगैर जी सकता है? उर्मिला, शबनम, परंतु इसका अंजाम सिर्फ तबाही है और कुछ नहीं, तू समझ इस बात को। शबनम, अंजाम चाहे कुछ भी हो, हम मिट जाएंगे, लेकिन अपने प्यार से बेवफाई नहीं करेंगे, यह तू अच्छी तरह से जानती है। उर्मिला, उस बेचारे गौरव का क्या होगा, कभी सोचा है? चल, अब बहुत देर हो गई, उधर गौरव का भी यही हाल था। वो भी यादों के सहारे जी रहा था। दोनों अपनी जगह एक दूसरे को याद करके जी रहे थे और इसी तरह यादों के सहारे 2 साल बीत गए। गौरव के आने की तैयारी शुरू हो गई। प्रोफेसर साहब, अरे सुनो शांति, जल्दी से नाश्ता दे दो, ट्रेन का समय हो रहा है। भाई, हमारा गौरव पूरे 2 साल के बाद आ रहा है। शांति, यह लीजिए आपका नाश्ता। प्रोफेसर नाश्ता करके स्टेशन पहुंचे। उधर गौरव ट्रेन से उतरकर सीधा प्रोफेसर साहब के पास आया। गौरव पापा के चरण स्पर्श करते हुए, कैसे हैं आप पापा, कैसे हैं आप? घर में बाकी सब कैसे हैं? मम्मी कैसी है? सुशीला बुआ कैसी है? प्रोफेसर साहब, अरे बेटा खुश रहो, आशीर्वाद देते हुए, घर पर सब ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद घर पर सबको तुम्हारी याद सता रही थी। गौरव घर पहुंचा, मम्मी के चरण स्पर्श किए। शांति, जीते रहो बेटा, बोर्डिंग में दिल लग गया था बेटे, हमें तो तुम्हारी बहुत याद आती थी। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ और नाश्ता कर लो, बाकी बातें बाद में करना। गौरव, मम्मी बस आप सभी की यादों के सहारे टाइम पास हो गया। मम्मी पहले नाश्ता ले आओ, आपके हाथ का नाश्ता किए हुए काफी समय हो गया, मैं मुंह हाथ बाद में धो लूंगा। शांति, ठीक है बेटा, नाश्ता लो और खाकर आराम कर लो। गौरव, ठीक है मम्मी,
मगर मुझे 4 बजे ज़रूर जगा देना, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। 3 बजे के लगभग शांति। बेटा गौरव, 3 बज रहे हैं, उठ जाओ और नहा धो लो। गौरव तैयार होकर, अच्छा मम्मी, हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। शांति, जाओ बेटा, मगर इतना ध्यान रखना कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, पूरे 20 साल के हो गए हो, अपना बुरा भला सोच सकते हो, समय से आ जाना। गौरव, ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ, बाय। आज गौरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसके मन में शबनम को मिलने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, परंतु वह जैसे ही खेतों के पास पहुंचा तो वह उदास हो गया और अपने आप से कहने लगा, अरे यार गौरव, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? यानी कि कई बार ये बंदा आपको पता है कि अपने विचारों में खो जाता है। जब उसको कोई गमहीन बात सताती है तो वो अपने आप से बोलता है। तो गौरव अपने आप से बोल रहा है, अरे यार गौरव, तू इतना खुश क्यों हो रहा है, जबकि तू जानता है कि शबनम ने तुझे साफ साफ कह दिया था कि वह तुझसे प्यार नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, आज हम कम से कम उन्हें देख तो लेंगे, देख के ही हम अपनी प्यास बुझा लेंगे। गौरव वहीं जाकर बैठ गया जहां वो बैठता था और शबनम को प्यार भरी निगाहों से देखने लगा, परंतु शबनम गौरव को नहीं देख पाई। शबनम ने अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखा था और अपना सर उस पर टिकाया हुआ था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सर के बाल नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शबनम किसी गहरी सोच में बैठी हुई थी। गौरव चुपचाप शबनम के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे वहां खड़े हुए 15 मिनट हो गए, परंतु शबनम को उसकी आहट का पता भी नहीं चला, क्योंकि वह तो गौरव की याद में ऐसे बैठी रो रही थी। बस फिर क्या था, गौरव के संयम का बांध टूट गया, क्योंकि वो अपने घुटनों पर अपना सिर रखकर गौरव की याद में आंसू बहा रही थी। कुदरत की जब रहमत होती है तो ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। गौरव की याद में ऐसे बैठी रो रही थी। बस फिर क्या था, गौरव के संयम का बांध टूट गया और गौरव ने कहा, शबनम, ओ शबनम, शबनम, ओ शबनम। शबनम ने सोचा कि उसके कान बज रहे हैं। उसने सोचा कि उसे गौरव की आवाज में कौन पुकार रहा है, जबकि गौरव तो यहाँ है ही नहीं। शबनम, हमें पता है कि तुम हमसे प्यार नहीं करती, परंतु क्या तुम हमारी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करोगी? देखो, हम गौरव हैं और कितनी देर से आपके सामने खड़े हैं, आपको निहार रहे हैं। अचानक शबनम की चेतना टूटी और वो घबरा कर खड़ी हो गई और उसने देखा कि गौरव उसके सामने खड़ा है। शबनम, थैंक्स गॉड, या खुदा, हमारा प्यार सच्चा है। हम अभी सोच नहीं सकते थे कि हम जिनके ख्यालों में गुम थे वो इस तरह हमारे सामने होंगे। इससे पहले कि गौरव कुछ कह पाता, शबनम ने अपने दोनों हाथों से गौरव की कमर को पकड़ लिया और अपने सर को उसकी छाती पर रख दिया और रो रो कर कहने लगी, जान मेरी, अब हमें कभी छोड़ के मत जाना।
छोड़कर कभी मत जाना। हमें क्या मालूम था कि प्यार इसको कहते हैं। तुम सच ही कह रहे थे कि जुदाई क्या होती है। तुमसे तो 2 दिन की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई थी, परंतु हमने 2 साल तुम्हारी जुदाई में कैसे काटे हैं जानते हो? क्योंकि तुम हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हो। हम तुम्हारे प्यार के सामने बहुत छोटे हैं। गौरव जान मेरी, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। अब हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। शबनम जान हमारी, हम तुम्हें देखे बिना तो मर जाएंगे। गौरव ऐसा मत कहो, हमें दुनिया की कोई ताकत मिलने से नहीं रोक सकती है। ये हमारा आपसे वादा है। इरशाद मियाँ, शबनम के भाईजान प्रोफेसर साहब नमस्ते। इरशाद मियाँ शबनम के भाईजान जो थे उन्होंने प्रोफेसर साहब से नमस्ते की। प्रोफेसर साहब नमस्ते, कहो बेटा इरशाद मियाँ क्या हाल हैं? इरशाद मियाँ खुदा का शुक्र है, और आप बतलाएं खेतों की तरफ जा रहे हैं क्या? प्रोफेसर साहब अरे भाई गौरव आज ही 2 साल के बाद बोर्डिंग स्कूल से वापस आया है, उसी को देखने जा रहे हूँ। देखता हूँ कहाँ पर है। अक्सर वो खेतों में टहलने आता था, और तुम भी तो खेतों की तरफ जा रहे हो ना? इरशाद भाई हाँ प्रोफेसर साहब, हम अपनी बहन शबनम को देखने जा रहे हैं। आज वो भेड़ों को लेकर घर नहीं पहुंची, काफी देर हो चुकी है। प्रोफेसर और इरशाद मियाँ दोनों बात करते हुए खेतों में पहुंच गए। वहां गौरव और शबनम को एक पेड़ के नीचे बातें करते हुए देख लिया। प्रोफेसर साहब गौरव चलो इधर आओ। इरशाद भाईजान शबनम तुम्हें शाम का पता नहीं चला? शाम के 6 बज चुके हैं, और तुम उस प्रोफेसर के लड़के के साथ क्या बात कर रही थी? चलो आज हम तुम्हारी शिकायत अब्बा जान को बतलाते हैं, आज तुम्हें पता चलेगा। शबनम भाईजान वो तो रास्ते से निकल रहे थे, बस हमने उनको आवाज़ देकर रोक लिया था। हमने सोचा कि एक से भले 2 हम एक ही गांव के हैं, हम इन्हीं के साथ घर चले जाएंगे। आखिर हमें तो एक ही गांव के ना, क्यों प्रोफेसर चाचा? प्रोफेसर साहब वो तो ठीक है बेटी, लेकिन अब तुम बच्ची नहीं हो। अब तुम बच्ची नहीं हो। इरशाद भाई शबनम तेरा बचपना अभी खत्म नहीं हुआ। प्रोफेसर साहब गौरव तुम घर चलो, वहां बतलाएंगे तुम्हें बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजा था। मित्रों अगले भाग के लिए इंतजार कीजिए। आज का कहानी का जालिम जमाना क्या जाने यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले भाग में कहानी का दूसरा पन्ना आपके सामने पेश होगा। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहानी का रुतबा जो है अब बन चुका है। अब आपको पता चलेगा कि मोहब्बत क्या होती है।